बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम चीफ मिनिस्टर साहिबा के एक अहम इनिशिएटिव पर बात करेंगे और उसके साथ साथ जो इस वक्त ग्राउंड पर हो रहा है वो भी आपको चीज़ें दिखाएंगे। अच्छा, इसमें बेसिकली जहाँ तक मैं पर्सनली एक बात आपको बताऊँ, ऑब्ज़र्व कर सका हूँ, समझ सका हूँ, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ लोगों के पास लैक ऑफ नॉलेज है। लोगों के पास इस चीज़ का अनफॉर्चुनेटली शऊर ही नहीं है। अब एक तरफ को ये सलीम ज़रा आप दिखाइएगा कि यहाँ से जो ये रेडियाँ शुरू होती हैं ये आगे तक जाती हैं। आलमोस्ट तकरीबन 400 के करीब यहाँ पर रेडियाँ जो है वो दी गई हैं, यहाँ तक जाती हैं। अच्छा, ये वो पोर्शन है जिन्होंने बड़ी वेल मेंटेन्ड तरीके से अंदर जो है वो सारा सामान अपना लगाया हुआ है। अब जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपको नज़र आएगा कि भाई पीछे रेडी खड़ी है और रेडी से हट के फुटपाथ को भी क्रॉस करके उन्होंने रोड के ऊपर स्टॉल लगाया हुआ है। या स्टॉल लगाया हुआ है या वो उनकी मूवेबल रेडी जो एक रिक्शे के साथ कनेक्टेड होती है वो खड़ी होती है। अच्छा, मसला यहाँ पर ये है, इशू ये है कि जब आपके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव उठाया गया तो आप इस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं, यही चीज़ें जानेंगे। एक भाई के हमारे साथ खड़े से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, थोड़ा सा इधर देखेंगे, 2 मिनट हमें देंगे। भाई, आपने ये चीज़ हमें बतानी है कि नीचे आ जाए, ये चीज़ हमें बतानी है कि यहाँ पर आपको आए हुए कितना टाइम हो गया? काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन कितने माह हो गए? तकरीबन यहाँ का रेडी लगाते हुए मुझे तो 8-9 साल हो चुके हैं। 8-9 साल हो गए हैं। ये रेडी ये जो है वो आपको कब मिली थी इंतज़ामिया की जानिब से, चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो दी हैं लोगों को, ये कब मिली है? ये पहले केबन दिए थे, केबन के बाद ये हमें रेडियाँ दी गई हैं थी। अब ये आप लोगों से किसी किस्म के कोई डिमांड वगैरह या कोई पैसे वगैरह तो नहीं मांगे? नहीं, कोई पैसे नहीं मांगे, फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई थी? बिल्कुल बिल्कुल फ्री। अच्छा, इसमें फिर आप लोगों का अच्छा रोज़गार चल रहा है? हाँ माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, पर इसमें सिर्फ मसला ये आता है कि पीछे हमारे ही रेडी वाले भाई वो रेडी को छोड़कर वो आगे रोड पर आ चुके हैं। बराए मेहरबानी कि That's the point what I want to say। ये चीज़ है जो मैं अभी बयान भी कर रहा था कि भाई ये लोग अगर यहाँ पे बैठ सकते हैं तो वो लोग बाहर क्यों बैठ रहे हैं। और इसी चीज़ से हम बाकायदा जो CEO MCF हैं उनसे भी बात करेंगे और जो इंतज़ामिया है उनको भी इंगेज करेंगे कि भाई क्यों आखिरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं हो रही, जो इनिशिएटिव दिया गया उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा है। ऐसी बात है, इन चीज़ों को होना चाहिए, उनको अपनी जगह में बैठना चाहिए। जी देखोगे इधर हमें अच्छा रोज़गार मिलता है, हमें अच्छी चीज़ मिली गई है और हमें बहुत अच्छा कारोबार है, हमें कोई लोग तंग नहीं करते। सिर्फ यही मसला है कि जो हमारे भाई हैं वो सिर्फ रेडियाँ निकाल के रोड के ऊपर आ जाते हैं, हमारी दुकानदारी ख़त्म हो जाती है और हमें टाइम कम है। मैं आगे हुए चलते हुए भी ना आपको ये थोड़ी सी आगे चीज़ दिखाऊंगा कि ये भाई जो ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे चीज़ें ठीक हैं, बेहतर तरीके से लगाई गई हैं, वहाँ पर आगे जाके हालात क्या बनते हैं ये भी आपने ज़रा चीज़ जो है वो देखनी है। अच्छा, यहाँ पर ये है सारी जगह, ये बिल्कुल वेल मेंटेन तरीके से इनको यहाँ पे रखा गया है। इसके साथ आगे आगे जैसे आप गुजरते हैं आपको काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो मेंटेन नज़र आती हैं, काफ़ी हद तक मामला जो है वो सही नज़र आते हैं। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे भी होते हैं जो बाहर चीज़ें रख के बैठे हैं, भाई इनसे भी बात करते हैं। कैसे हैं आप? वालेकुम। क्या नाम है आपका? अदील। अच्छा, अदील, कितना टाइम हो गया यहाँ पे आपको? यहाँ पे तकरीबन हो गए 6-7 माह हो गए मुझे। 7 माह हुए। कैसा काम चल रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए। अब में कोई रनिंग नहीं है काम की ऐसे। अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है। ये रेडी कब मिली थी आपको? ये तकरीबन 2 महीने पहले के लिए है, 2-2.5 महीने पहले। 2-2.5 महीने हो गए हैं। जी। इसमें किसी किस्म का आपको लेते हुए जो इंतज़ामिया थी, जो मैनेजमेंट थी, किसी किस्म का कोई उन्होंने पैसे शैसे मांगे हो या बाद में तंग किया हो? कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दी गई। फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, इसमें मसला अब ये है कि आप लोग तो चले यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपके कुछ दोस्त वहाँ बाहर भी स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, जो कि गलत बात है। आप गलत बात है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यही है ना कि यहाँ पे जो रनिंग नहीं है काम की, वो इसी वजह से बाहर रोड पे आते हैं। अच्छा, यानी वो ये कहते हैं कि यहाँ पे बैठेंगे तो चीज़ बिकेगी नहीं, हमें बाहर जाना चाहिए। यहाँ पे रनिंग नहीं है काम की। ये वो मिथ है, ये वो मिथ है जो मैं आपके सामने भी बयान भी कर रहा था कि ये शायद ये समझते हैं, जो अंदर बैठा बंदा है वो ये शायद समझता है कि यहाँ पे कारोबार अच्छा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम, कैसी तबीयत से? ठीक शुक्र अल्लाह। खरीदारी करने के लिए आए हो? हाँ जी, खरीदारी। प्रोग्राम इस पे हम कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया, इन लोगों को रेडियाँ यहाँ पे दी हैं बड़ी अच्छे तरीके से, वेल मेंटेन तरीके से। ये छोड़ के कुछ लोग वहाँ फुटपाथ पे भी और कुछ मेन सड़क पे भी खड़े हैं, समझते नहीं, ट्रैफिक फ्लो में भी एक बड़ी रुकावट है ये चीज़। नहीं, ये चाहिए नहीं। जब उन्होंने इनको रेडियाँ दे दी, हर चीज़ दे दी, तो ये अपने हदूद में रहें। बाहर आएंगे तो ज़ाहिर लाजमी ट्रैफिक का मसला बनेगा। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो उन्होंने ये रेडियाँ दी,
लेकिन ये लोग खुद ब खुद देखो ना, इसको माहौल को ख़राब कर रहे हैं। ये पार्किंग के लिए कुछ जगह उन्होंने छोड़ी है, ये पार्किंग के लिए, जब ये रेडियाँ आगे आ जाएंगे तो पार्किंग आगे चली जाएगी, तो मसाइल तो बहुत बढ़ेंगे ना। हाँ, इनको चाहिए टाउन कमेटी वालों को कि इनको अगर अपनी हदूद में करें, और ये जब हदूद में आ जाएंगे तो फ्लो भी ठीक हो जाएगा। और आप बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं कि आप लोगों को बावर करा। हवाले से हमने चूँकि CMCF को भी और इंतज़ामिया जो है उनको भी इंगेज किया हुआ है, उनसे भी हमने जाके ये चीज़ें पता करनी है, पूछनी है कि भाई क्या आप कर रहे हैं आखिरकार, ये अगर इस तरह मामलात हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। अब तकरीबन 400 के करीब ये रेडियाँ शहर फैसलाबाद में इस तरह की मिल चुकी हैं जो बनी हुई हैं, अभी और भी मिलनी है। इसमें अब हमें अपनी सिक मेंटालिटी को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि भाई यहाँ पे बैठा जो बंदा है वो कम कमा रहा है, बाहर बैठा हुआ ज़्यादा कमा रहा है। हाँ, ये इनको नुकसान दे कर रहा है, वो आगे बैठ रहा है, इनक्रोचमेंट के ज़ुमरे में आता है वो। लेकिन ये लोग जो पीछे बैठे हैं इनसे के साथ ज़्यादती हो रही है। गवर्नमेंट ने अगर इनको दी है तो इनका तहफ़्फ़ुज़ भी करें, इनको आगे ना आने दें। जो आगे आते हैं वो अपने कस्टमर को ज़्यादा रिलीफ देते हैं, क्योंकि आते हैं वो वही मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं अपनी गाड़ी वहीं पर रुक के चीज़ खरीद के चले, पीछे दुकान पर नहीं आते। अगर कॉरपोरेशन वाले इनको आगे से हटा देंगे तो ये पीछे गाहक ऑटोमेटिक जाएगा और कंस्टेबल रहेगा। रहेंगी। बेशतर लोग जो चीज़ कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि भाई इस पर MCF को चाहिए कि वो कार्रवाइयाँ करें। वो लोग जो बाहर रोड की जगह कवर करके बैठे हुए हैं, तजावज़ात करके बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो इस वक्त सिचुएशन है और आज का ये जो प्रोग्राम है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा का इतना अच्छा इनिशिएटिव, इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव, और उस पर लोगों की तरफ से जो रिस्पांस आ रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोगों के वो आपको दिखाएंगे। यही थी दिखानी थी। अब इस तरफ को आपको सारे जो कस्टमर हैं, रेडी वाले हैं, वो आपको अंदर बैठे हुए नज़र आते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे ही आप आगे को आते हैं, तो यहाँ पर आपको यही चीज़ नज़र आती है कि लोग इस चीज़ को इतना लाइट ले रही हैं, इतना वो ले रही हैं कि जो जाहिर सी बात है सोचने पर मजबूर करती हैं। भाई जान कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या ठीक नाम है है। आपका? थोड़ा इधर देखेंगे, 2 मिनट में देंगे। कितने साल हो गए यहाँ पे बैठे हुए भाई जान? मैं इधर नहीं बैठा, मैं तो वैसे इनको मिलने आया हूँ। अच्छा, आप मिलने आए हैं? आप खरीदार हैं या इनसे? नहीं वैसे आए। आप हैं सर, आप कैसे हैं भाई? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का दुआ। कैसे कारोबार चल रहा है भाई जान? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह का दुआ। अच्छा चल रहा है। ये चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कहा है कि आप जैसे लोग जो रेडियाँ लगाते हैं या जो काम कारोबार करते हैं, बच्चों के लिए हलाल रिस्क कमा रहे होते हैं, ये मेरे दिल के बड़े करीब हैं। इनके लिए इस तरह के बाज़ार बना के दें जहाँ पर वेल मेंटेन्ड इनको रेडियाँ दी जाएँ, सब कुछ अच्छा दिया जाए। ये जो आपको मिला है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है या कोई चार्जेस भी आपसे लिए? नहीं सर, कोई चार्ज नहीं हुए, झूठ नहीं बोलना आपसे। ठीक है, बिल्कुल फ्री मिला है। बिल्कुल फ्री मिला है। सिर्फ इतना खर्चा आया हुआ है, स्टाम्प कराया, दरखास्त लिखी है, 200-300 रुपये खर्चा आया हमारा। ठीक है, वो मतलब पेपर लेना और वो सारी जो होती है। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ आप बताएं कि आपके वहाँ से कुछ दोस्त बाहर बैठे हुए हैं, रेडियो को छोड़ के बाहर आ गए, जो कि गलत बात है। समझते हैं कि गलत बात है? पहली बात ये गलत बात है, नहीं होना चाहिए ऐसा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। हम तो अंदर ही बैठे हैं बस, अल्लाह ताला ने सहूलत दी हुई है तो इसकी हम चाहते हैं कि इसकी इस तरह सहूलत रहे बस। अब आम तंग नहीं हो, आना जाना मुश्किल नहीं है। जो बाहर बैठे हुए हैं ये तो गलत है, वो आवाम के लिए भी तंगी का बायस बने। सारे के लिए। अब इस तरह हादसे हो जाते हैं, पहले रक्शे खड़े हैं, दूसरा खड़ा, तीसरा खड़ा, ढक ढक बजते हैं, लेकिन अंदर सही है। अच्छा, ये भी मिथ मुझे थोड़ी सी बताएं कि वो बाहर बंदा जो खड़ा है वो समझता है, वो ये कहता है कि बाहर मैं खड़ा हूँगा तो मेरी ज़्यादा सेल हो जानी है, चीज़ें बिक जानी है, यहाँ पे जो बंदा बैठा वो उतनी नहीं बेच सकेगा। क्या ये सच्ची है, ये सच ही है? ये सच है। जो बाहर खड़े हुए हैं वो ज़्यादा सेल करते हैं तो लोग बाहर से लेके चले जाते हैं, ये कानून है। हमें थोड़ी सी अपनी मेंटालिटी चेंज करने की ज़रूरत है। हम इन लोगों को तरजीहात में शामिल करें, हम इन लोगों को तरजीहात में शामिल करें, इनके पास आके ख़रीदें, ना कि वहाँ पर जाके। अच्छा, मैं आगे बढ़ के ये चीज़ें आपको आगे दिखाऊंगा भी सही कि ये हमारी सिख मेंटालिटी है, ये चीज़ हम कर रहे हैं, इस तरह हम मामलात को लेकर चल रहे हैं। अब यहाँ तक आपको ये सारे वो रेडियाँ नज़र आती हैं, आगे भी कुछ हैं, लेकिन जैसे जैसे ही आप आगे जाते हैं, ये 1, ये 2, यहाँ पर तो कोई छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन आप आगे देखिएगा कि 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 श्रेणियों पे कोई नहीं बैठा हुआ। आगे भी लगी हुई हैं, वहाँ पर भी जो है वो कोई मौजूद नहीं। एक और भी भाई खड़े से भी बात करें। सर
वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। अच्छा रहमान भाई, कितने टाइम से यहाँ पे खड़े हैं? ये घंटा हो गया। ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੋ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਅਸਾਂ ਨਾ ਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਲੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਡੀ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੇੜੀ ਵਿਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ये क्या है कि ये रेडी छुट्टी कर लेते हैं क्योंकि काम पे तो बंदा डेली जाता है ना। ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ, ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਦਾ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੰਡੀੋਂ ਮਾੜੇ ਸੌਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ 400 रुपये किलो आई ਆ, ਉਹ 200 रुपये किलो ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा ये होता हाँ होता है। अच्छा ये अब 4 बंदों के पास पैसे कम हो गए इसलिए नहीं, नहीं ला रहे। और वो एक ने तो आई थिंक वहाँ पे चीज़ों को रखी हुई भी हैं। वो बंद होगा या वैसे रखे हुए। अच्छा MCF ये कहती है कि भाई ये चीज़ें लगाना ठीक नहीं है, ये गलत है, तो आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं? नहीं ठीक। ठीक नहीं है ना, ठीक करनी चाहिए, तजावज़ा नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। आज के बाद नहीं करेंगे, पक्की बात है? नहीं करें। ठीक है जी, ये एक भाई थे हमारे साथ। बहरहाल हम तो ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं कि असल मसला क्या। अच्छा ये अभी भी फुटपाथ पे खड़े हैं, अब ज़रा मुस्लिम थोड़ा सा दिखाना है, ये फुटपाथ पे खड़े हैं, बट ये जो है ये भाई साहब इन्होंने तकरीबन आगे कोई 2.5 से 3 फीट आगे रोड पे ये लेके आ चुके हैं रेडी। सेम मेंटालिटी ये है कि भाई जितना आगे खड़े होंगे चीज़ उतनी ही जल्दी सेल होगी, जितना आगे खड़े होंगे उतनी जल्दी से जो है वो चीज़ें बिकेंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये भाईजान किसकी रेडी है? नहीं भाई। अच्छा आप वाले वाले कैसी तरीके से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है सर आपका? मुस्तफ़ा जी। कितने साल से ये काम कर रहे हैं सर? तकरीबन कितना को टाइम हो गया ये करते हुए? टाइम हो गया 40-50 साल। 40-50 साल हो गए। हाँ अच्छा ये पिछे रेड़ियाँ मिलियां थानू मिलियां? मिलियां मिलियां ने? ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਅੱਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਇਹ ਰੇੜੀਆਂ ਰੋਡ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। नहीं, यहाँ पे आपको मिली हुई है रेडी, ये जो रेडियाँ गवर्नमेंट ने दी हैं, ਆਹੋ तो फिर आगे क्यों लगा रहे हो? ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੇ ਡਏ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ अच्छा यानी आगे वो जो रेडियाँ लगाते हैं उनसे तंग होके आपने लगा ली? ਆਪਨੇ ਲਗਾਈ ਆ। ਹਾਂ है वजह है? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲ ਲਾਇਆ, ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੋੜ ਦੇ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਜਾ। आप भी इन्हीं लोगों के सताए हुए हैं। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ? आप इनको कहते नहीं है, हटाते नहीं है कि भाई यहाँ से हटाएं? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ, ਹਟਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ नहीं हटना। ਆਹ जो चीज़ ज़रा आपने नोटिस करनी है नाजरीन, ये चीज़ आपने देखनी है। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ ये वो चीज़ आपने देखनी है कि वो बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि रेडी मुझे वहाँ पे मिली हुई है, लेकिन मैं बाहर यहाँ पे इसलिए लगाता हूँ कि अगर ना लगाऊँ तो कोई और आके लगा लेगा। अब ये मेंटालिटी, इस तरह की सूरत हाल, इस तरह की जो कंडीशन है, इसको ठीक करने की हमें ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम मसाइल को और बढ़ाएँ। मैं एक मुख्तसर सी ब्रेक लूँगा, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में जो एक इशू था, जो मेंटालिटी हम आपको दिखा रहे थे या जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे थे, जो लोगों की जो इस वक्त सूरत हाल आपको दिखा रहे थे, उसको देखना बड़ा ज़रूरी था। एक तरफ जहाँ पर बाज़ारों को बड़ा वेल मेंटेन किया गया, लोग भी उस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई हमें अपनी लिमिट में रह के करना चाहिए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहिबा के इस इनिशिएटिव से एक बात तो क्लियर होती है कि वो चाह रही हैं कि एक आम बंदा जो एक गरीब शख्स है, जिसका रोज़गार जो है वो एक रेडी से चल रहा है, जिसका घर रेडी से चल रहा है, उसे एटलीस्ट एक बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो दिया जा सके। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक ये चीज़ भी हमने आपको दिखाई है कि किस तरह जो है वो चंद जगहों पे हमें बाहर जो है वो बाकायदा स्टॉल लगे हुए नज़र आए हैं। अंदर जो जगहें दी गई या जो अंदर एक बड़े वेल सेटल तरीके से उनको बिठाया गया, वो उन चीज़ों को छोड़ के आगे जस्ट बिकॉज ये एक सिख मेंटालिटी है। अच्छा मैडम असमत फिरदौस भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं यही चीज़ें जो है वो देखना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी MCF के ऑफिस में ही हम आए थे और मैडम से आते ही मैंने ये बात की कि मैडम क्या बात है, बाहर यहाँ पे रेडियाँ मौजूद हैं, क्या स्टोर रूम्स में जगह ख़त्म हो गई है, क्या मसला है? बाहरी जो है वो इस वक्त यहाँ पे ये जी, मैं आपकी मालूमात में इजाफ़ा करती चलूँ कि MCF की हिस्ट्री में ये दूसरी ऑक्शन हुई है स्टोर्स की,
और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी ऑक्शंस हैं जो MCF ने करवाई है। जितना भी हमारा स्टोर्स पर सामान पड़ा हुआ था जो जब्त बहक सरकार है या जिसको कोई लेने नहीं आया या हैबिचुअल इनक्रोचर्स हैं, तो उसको हमने नीलाम किया है और उसकी नीलामी जो है वो रिकॉर्ड गई है ऑलमोस्ट 34 से 35 लाख की। 30 से 35 लाख? हाँ जी, 2 स्टोर्स की। अच्छा मैडम, ये चीज़ आपने मुझे बतानी है अभी, चूँकि आप कह रही हैं कि तकरीबन 34 लाख की ऑक्शन हुई है जो रिकॉर्ड है, इससे पहले जो होती रही हैं तो वो तकरीबन कितने की तक जो है वो जाती रही? मुझे एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है, बट सुनने में यही आया है कि एक दफ़ा TMA में हुई थी किसी दौर में ऑक्शन, और वो तकरीबन 10 से 12 लाख की हुई थी। यानी ये चीज़ आप देख सकते हैं कि इस तरह कार्रवाई हुई हैं। 34 लाख ये एक बड़ी फिगर है अगर देखा जाए, और वो भी ऑक्शन, वो चीज़ें जो जब्त की गई, वो चीज़ें जो इंक्रोचर्स थे जिनकी तरफ से इंक्रोचमेंट्स जो है वो की गई हैं। असल क्वेश्चन ये था कि अभी भी यहाँ पर ये ग्राउंड में जो है वो यहाँ पर रेडियाँ मौजूद हैं, और इसी हवाले से मैडम ये चीज़ भी बता रही थी कि जो इस दफ़ा ऑक्शन हुई है वो तकरीबन 34 लाख उसने रिकॉर्ड जो है वो हिट किया है। मैडम इससे क्या चीज़ आती है? 2 पॉइंट हैं, एक तो ये है कि भाई MCF अब ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई हुई है, और दूसरी ये चीज़ भी सामने आती है कि भाई लोग भी उस चीज़ से बाज आने को तैयार नहीं हैं। हम जाते हैं, हम भी कार्रवाइयाँ करते हैं, उस वक्त तो फर्दर वो जगह क्लियर कर देते हैं, लेकिन बाद में हमें 2-4 दिन गुजरेंगे वो चीज़ें नज़र आती हैं। तो क्या इससे सिक मेंटालिटी है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई हमें खुद से चीज़ें ठीक करने की? देखिए, इसमें अवेयरनेस का अमल और जो ख़ुद एहतसाबी का अमल है ना, वो एक मुसलसल अमल है, वो तो होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो इंक्रोचमेंट का है ना, ये डे बाय डे का मतलब डेली प्रोसेस है एक, इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाई होती है। अगर आज हमने एक रेडी वाले को वहाँ से हटा दिया, कल वहाँ पर कोई और आके खड़ा हो गया, हमने उसको उठा लिया तो परसों कोई और खड़ा है, तो ये तो डे बाय डे चलती रहती है। दूसरी बात ये कि जो हमारे दुकानदार हैं, उन्होंने दुकानदारों ने बाहर सामान लगाया हुआ है 2 फुट पे, 5 फुट पे, 10 फुट पे, वो ये नहीं होना चाहिए। उसमें ये है कि आपने अगर दुकान की ब्रांडिंग होगी कि ये कपड़े की दुकान है, ये जूतों की है, ये खिलौनों की है, तो एक अंडरस्टूड बात है कि ये बंदा जो शॉपिंग करने आया है वो ज़ाहिर है उसी दुकान को ढूंढ कर उसी शॉप में जाएगा। उसके लिए सामान को 20 फुट बाहर आपने दुकान का सारा सामान निकाल के बाहर रख दिया, तो ये कोई पॉजिटिव साइन तो नहीं है, यह पॉजिटिव साइन नहीं है। और हमारे माशरे को, हमारे दुकानदारों को, हमारे ताजर भाइयों को इस चीज़ को सोचना होगा, समझना होगा। और मैं समझती हूँ कि जो हमारी, ये सिर्फ मैंने आपको 2 स्टोर्स की ऑक्शंस का बताया है, तीसरे स्टोर की 17 लाख की हमारी ऑक्शन हुई थी, जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया कि ये कम है अमाउंट। अच्छा, वो अभी 17 लाख उसकी ऑक्शन थी लेकिन रिजेक्ट हो गई, यानी ये इंक्लूड किया जाए तो काफ़ी हैवी अमाउंट इस में बनती है। ये हैवी अमाउंट बनती है। और इस वक्त आपने फिर फैसलाबाद में सारी रेडियो का सफाया कर दिया जितनी? नहीं, इसमें खाली रेडियाँ नहीं हैं, इसमें जो भी बाहर इंक्रोचर का सामान है और स्पेशली जो हैबिचुअल इंक्रोचर्स हैं वो उनका है। और अभी इस वक्त मेरे जो स्टोर हैं ऑलमोस्ट तीनों फुल हैं, और जब तक वो जो कंट्रैक्टर है वो उनको नहीं उठाता तो वक्ती तौर पे फिर मेरा अगर कोई एक्स्ट्रा सामान आता है, रेडियाँ वगैरह, तो फिर यहाँ लगा दी जाती हैं। भर चुके हैं। नाज़रीन, जो चीज़ थी वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मैडम, आखिर पे आपने लोगों को मैसेज भी ज़रूर देना है, क्योंकि हम भी आपके साथ जाती हैं, आप भी फील्ड में जाती हैं। इसमें 1000% एक श्योर बात है कि लोग ख़ुद को ठीक नहीं करना चाहते, वो अपना मस नहीं देखते, अगले बंदे को बददुआएं उन्होंने देनी। पीछे एक हमें जो है वो लड़ाई का भी सामना आया जिसमें मज़ामत भी हुई, तो लोगों की बददुआएं लेने के बावजूद भी, हालांकि एक्चुअल जो चीज़ आप कर रहे होते हैं वो उन्हीं की फ़ायदे के लिए, जो स्टेट की रूल्स हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए होता है, इसके बावजूद भी लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, हमारे ना तकरीबन 10% ऐसे हैं जो हैबिचुअल इंक्रोचर्स हैं। 90% जो हैं वो लोग शऊर भी रखते हैं और समझ भी है उन्हें, और इस चीज़ का उन्हें बहुत अच्छी तरह से इदराक है कि इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। हमारी शाहराएँ, हमारे रोड, हमारे बाज़ार जो हैं वो साफ़ होने चाहिए कि जहाँ पर ख़वातीन हों तो वो भी मतलब बैड टच से बच सकें और ट्रैफिक फ़्लो है उसमें भी प्रॉब्लम ना आए। जो प्रॉब्लम्स आती है उन 10% की तरफ से इंक्रोचमेंट की, तो मैं उसमें रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये अकेला मेरे बस का काम नहीं है, इसमें हमें भी, हम शहरियों को भी, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। शहरी जो हैं या स्पेशली जो ख़रीदार हजरात हैं वो ऐसे लोगों को कंडेम्ड करें, और जो बीच में खड़ा है या बाहर लगा के बैठा है उससे सामान ना लें, शॉप वाले को तरजीह दें। और रेडी बाज़ार, रेडी से भी, जो रेडी पीछे हट के खड़ी है, एक बहुत तरीके से खड़ी है, आप उससे शॉपिंग करने को प्रेफर करें, बजाय इसके कि जो बीच के रोड के खड़ा है और फिर एक और
इतनी बुरी और ऊंची आवाज़ में आबादियों में गली मोहल्लों में उन्होंने स्पीकर लगाए होते हैं, जिससे कोई घर में बच्चा हो सकता है, कोई घर में स्टूडेंट है, कोई बीमार है और किसी को हो सकता है, ये भी एक पॉल्यूशन है ना, नॉइज़ पोल्यूशन है। तो इस चीज़ से अवॉइड करें और आप सब लोग मिलकर साथ दें और ये अवेयरनेस है ताकि इन लोगों का मुस्तकिल खात्मा हो सके। मुस्तकिल खात्मा तभी होगा जब आप अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अंजाम देंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इससे पहले जो हमने ब्रेक की उसमें हमने एक चीज़ आपको दिखाई कि जहाँ पर इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं ख़ास तौर पर जिन लोगों को रेडियाँ मिली या वो उनसे तजावुज़ कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, तो इस पर जो है वो अब MCF क्या प्लान रखती है, क्या जो है वो फर्दर कार्रवाइयाँ की जाएंगी, यही चीज़ हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी चूँकि जब हम आए हैं हमने कुछ चीज़ें डिस्कस भी की हैं, तो एक बात जिसका उस वक्त फील्ड में भी मैंने एक चीज़ नोटिस की और शायद ये चीज़ लोगों तक कन्वे करना भी बड़ा ज़रूरी है कि लोगों के पास एक्चुअल नॉलेज होना चाहिए, लोगों के पास इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो उनको हद, जो उनको लिमिट दी जाती है वो उसमें रहें। ज़ाहिर सी बात है कि एक महज़ब शहरी होने का सबूत ही इन्हीं चीज़ों से जो है वो दिया जा सकता है। ये वो छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं जो मिलकर एक इंसान को एक महज़ब शहरी जो है वो कहलवाती हैं। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो है वो मैडम अज़मत फ़िरदौस साहिबा मौजूद हैं, MOR हैं। मैं इनसे बात करूँगा, यही चीज़ें जानेंगे कि फ़र्दर क्या ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ एक्शंस लिया जा रहा है जिनको बाकायदा रेडियाँ मिली हुई हैं, जिनको बाकायदा बाज़ार मिले हुए हैं, लेकिन वो अभी भी तजावुज़ात का बाइस बन रही हैं। मैडम सबसे पहले तो बताना है आपने कि मैं अपनी देखने वाली ऑडियंस के लिए भी इस चीज़ में भी मैं जानूंगा बाद में कि क्या कार्रवाइयाँ होंगी, लेकिन उससे पहले मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है वो एक डिज़र्विंग बंदे को जो है वो रेडी दी जा रही होती है या उससे उस बाज़ार में जहाँ पे बाज़ार लगा हुआ होता है वहाँ पे जगह दी जा रही है। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया ताकि हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है भी लोगों तक पहुंचाएं और लोगों के जो इश्यूज़ होंगे वो भी खुल के सामने आ सकेंगे, लोग अपनी इज़हार राय भी कर सकेंगे और जो इन्फॉर्मेशन जो है वो इस प्लेटफॉर्म से उन तक जा सकती है हम वो भी आगाही भी उन तक पहुंचाएंगे। वो लोग जो जगह जगह पर रेड़ी छाबड़ी लगा के खड़े होते थे, स्पेशली जिनके पास हैंड कार्ड्स होती थी तो वो बीच रोड के होते थे, उससे ट्रैफिक रवानी में भी प्रॉब्लम्स आती थी, इंक्रोचमेंट भी होती थी, उससे एक्सीडेंट्स भी हो रहे थे और ट्रैफिक कंजक्शंस भी हो रही थी। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक इनिशिएटिव लिया, जैसे कि आपको पता है कि लाहौर में और स्टार्ट हुआ और उसके बाद उसकी जो रेप्लिकेट किया गया उसके पंजाब के बड़े शहरों में। तो इसी सिलसिले में फैसलाबाद में भी रेडी बाज़ारों का इनेकाद किया गया जिसमें CM की तरफ से जो है वो मुफ्त रेडी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई। उसके तरीक़ाकार ये था कि जिन लोगों के पास ऐसी हाथ रेडियाँ थीं और वो बीच रोड के खड़े हुए थे या कोई कहीं था बेतरतीब थे, उनको हम एक दायरे में लेकर आए, उनसे हमने एप्लीकेशंस ली, उनका डाटा कलेक्ट किया, जिसकी मैं कुछ आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। मेरे पास कोई होगा फॉर्म। अच्छा, ये चीज़ें जो अभी मैडम बता भी रही हैं, जो एतराज़ था, ज़ाहिर सी बात है कि जब भी कोई काम होता है, कोई भी डिपार्टमेंट कर रहा होता है, तो वो एतराज़ात उसमें जो है वो शामिल होते हैं। तो मैं वो एतराज़ात भी जानूँगा कि क्या उनके पीछे कितनी कोई हकीकत है, क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले फ़र्दर जो एक प्रोसेस है या जिस तरह दी जा रही होती है या जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूड होती हैं वो भी जानेंगे। जी मैडम। जी, ये इस तरह हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है सादा कागज़ पे। कोई भी शहरी जो है वो DC ऑफ़िस में, कमिश्नर ऑफ़िस में, CO ऑफ़िस में वो देता है और वो मार्क हो जाती है आगे। उस पे साथ हम उसका ID कार्ड, जो वैलिड ID कार्ड होता है वो लेते हैं, साथ में उसकी एक तस्वीर होती है। उसके बाद हम उससे एक रिकमेंड कर दी जाती है कि आया कि वो बंदा डिज़र्विंग है या नहीं है, ठीक है, और वो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट का ही शहरी है या वो एक पाकिस्तानी शहरी है, ठीक है, पंजाब का शहरी है, पाकिस्तान का शहरी है, वो देखा जाता है। उसके बाद हम इस तरह एक स्टाम्प पेपर होता है, उस पर अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो उससे लिखवा लेते हैं। और ये हमारे SOPs हैं रेडी बाज़ार के, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये इसको हम प्रॉपरली फ़िल करवाते हैं उससे, इस तरह फिर रिकमेंड करके फिर इसको अलॉट की जाती है। जब वो अलॉट हो जाती है तो वो शख्स जो है वो यहाँ पर, जैसे उसने यहाँ पर लिखा है कि रेडी वसूल पाई,
उससे हमने सिग्नेचर्स उसके ले लिए। अब रेडी हमने उसको दे दी, उसके लिए ये नहीं है कि कोई कहीं पर है कोई कहीं पर है, इसके लिए कोई भी फुटपाथ या कोई भी ऐसी जगह, कोई दीवार जो रोड से हट के हो, जहाँ पर रोड में ट्रैफिक में रवानी में प्रॉब्लम ना आ रही हो और वो बेहंगम अंदाज से खुद ना वॉन्डरिंग करते फिर रहे हों, उनको ज़ाब्ता के साथ हमने एक दीवार के साथ या एक जगह पर लगा कर खड़ा कर देते। अब उसमें SOPs उसके ये हैं, मैं आपको सुना देती हूँ। वो ये हैं कि कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो है वो रेडी की जगह तब्दील नहीं करेगा, कोई भी अपनी मर्ज़ी से उसमें अल्ट्रेशन नहीं करेगा। जो सब्ज़ी के लिए मुख्तस हैं या फ्रूट के लिए मुख्तस हैं या किसी भी चीज़ के लिए मुख्तस हैं, वो उसी चीज़ के लिए ही रहेंगे। ठीक है, वो हमें ऑलरेडी बताएगा कि भाई मैंने वहाँ पर सब्ज़ी का कारोबार करना है, मैंने वहाँ पर जो है फ्रूट का करना है, वो हमें इंफॉर्मेशन होगी उसकी कि हमें पता होगा कि हमारा फ़लाँ रेडीबान फ़लाँ बाज़ार में फ़लाँ जगह पर इस चीज़ का कारोबार कर रहा है, हमारी प्रॉपर उसका रिकॉर्ड मौजूद होता है। उसके अलावा वो अपनी मर्ज़ी से एक जगह से एक बाज़ार से दूसरी जगह में मुंतकिल नहीं हो सकता, वो हमारे से प्रायर अप्रूवल लेगा, उसके बाद वो करेगा। चीज़ें होती हैं कि वो लेते हैं, उसके बाद खुद ही उनको जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो अपनी मर्ज़ी से उस रेडी को जो उसने अपने नाम पर अलाट करवाई है, वही बंदा पाबंद है कि वो ख़ुद उस पर कारोबार करे। ऐसा नहीं है कि वो अपने किसी भी रिश्तेदार को या किसी भी दोस्त अहबाब को वो रेडी आगे दे दे या किराए पर दे दे, तो नहीं है। ऐसे मेरे नॉलेज में आई हैं 1-2 वाक़यात, तो उस पर हमने फ़ौरी तौर पर ज़ाब्ता की कार्रवाई की है। उसकी रेडी जो है वो बहक के सरकार ज़ब्त हुई है, यहाँ मेरे पास उसका भी मौजूद है, ये देखें। ये वो शख्स हैं जिनकी जो है वो ज़ब्त बहक के सरकार कर ली है। हमने उसको वापस नहीं की, बल्कि वो जो हमारे पास ऑलरेडी किसी की एप्लीकेशंस पड़ी होती हैं और वो इस रेडी का तलबगार होता है, तो वो फिर हम उसको, अगर वो हमारे क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है तो वो रेडी हम उसको दे देते हैं। यहाँ पर मैं ये जो आम तौर पर इबहम पाया जाता है, मैं उसको वाज़े करती चलूँ कि जो CM की तरफ से रेडी मिली है उसका ना कोई किराया है, ना कोई इंस्टॉलमेंट है, ना कोई भत्ता है, ना कोई आपको उसकी जगह से उठाएगा, ना ही आपको बिला वजह तंग किया जाएगा, बशर्ते कि आप SOPs पर पूरे उतरते हैं। SOPs ये है कि आपने रेडी के बाहर सामान नहीं लगाना, आपने इंक्रोचमेंट नहीं करवानी, आपने उसमें अल्ट्रेशन नहीं करनी, आपने अपनी मर्ज़ी से उस बाज़ार की उस मुख्तस करदा जगह से निकल के ख़ुद मर्ज़ी से घूमते नहीं फिरना रोड पे। ठीक है, आपने उन SOPs पर रहना है। अगर आपने उस रेडी को खुदा न खास्ता आपने कोई नुकसान पहुंचाया, जला दी, चोरी कर दी, तो आपकी हमने यहाँ पर लिख दिया है कि आपको इतना मुआवजा जो है वो उसका अदा करना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ जो जानना बड़ा ज़रूरी है और मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है कि अगर वो ये चीज़ कर भी रहे हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो अमूमन हम देखते हैं कि उन्होंने रेडियाँ लगाई हुई होती हैं, कुछ लोगों ने वो रिक्शे को साथ में जो है वो अटैच करके जो है वो अपनी सब्ज़ियाँ, फल, फ्रूट जो है वो रोड पे लगा के खड़े होते हैं। अब इन लोगों के लिए ये चीज़ एक वार्निंग भी हो सकती है। ये चीज़ ख़ास तौर पर जानना बड़ा ज़रूरी है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ MCF जो है वो क्या कर रही है। मैडम, ये चीज़ें जो है वो ज़ाहिर सी बात है बड़ा प्रॉब्लमेटिक बनती हैं ट्रैफिक के फ़्लो में भी। इनके ख़ात्मे के लिए या इनकी रोकथाम के लिए, इनको प्रॉपर तरीके से जो है वो ख़त्म करने के लिए MCF क्या कर रही है? जी बहुत शुक्रिया। इसमें हमने सबसे पहले तो ये किया कि जिन लोगों को हमने रेडी दी है, उनके पास अगर हैंड कार्ड थी, हाथ रेडी थी, हाथ से धकेलने वाली, तो वो हमने ले ली और उसके बदले में हमने उसको ये रेडी दे दी। और उसमें बहुत सारे लोग वो थे जिनके पास रेडी किराए की थी या रेडी नहीं थी, वो ज़मीन पर या चल फिर कर बेचते थे, तो उनको हमने रेडी दी। अब उन जिनकी रेडियाँ तो ज़ब्त हो चुकी हैं, ऑब्वियसली उनके पास तो एक ही रेडी है और वो उसी पर बैठ के ज़ाब्ता के मुताबिक जो है वो सब्ज़ी वगैरह या फ्रूट जो भी अपना काम कर रहे हैं। अब एक कैटेगरी वो आती है जिनके पास मोटरसाइकिल रिक्शा है और वो मोटरसाइकिल रिक्शा जो है उसके ऊपर सब्ज़ी या फ्रूट सेल कर रहा है, तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसमें प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि वो आके हमारे कहीं भी रेडी बाज़ार लगा हुआ उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और फिर एक दौड़ चल पड़ती है कि जी मैं उससे आगे खड़ा हूँ, मैं उससे आगे खड़ा हूँ। और जब भी हमारा ट्रक या टीम जाती है वहाँ पर इन्फोर्समेंट के लिए, तो चूँकि वो रिक्शा पर होते हैं और वो किक लगाते हैं, जैसे ही हमारी सायरन बजता है तो वो भाग जाते हैं, वो पकड़े नहीं जाते। और अगर किसी को हम पकड़ लें तो अव्वल तो ज़ाहिर है बेलदारों के लिए इतना आसान नहीं होता कि वो इतनी वज़नी हैवी जो कार्ट होती है उसको पकड़ के वो उस पर ट्रांसफ़र करें ट्रक पे, फिर उसको अनलोड करें, तो वो बड़ा मेकनिज़म है। इसमें ये एक सजेशन हो सकती है कि अगर ट्रैफिक पुलिस जो है वो उनको चालान करना शुरू कर दे, उनको एक गिरफ्त में ले आए
यही चीज़ नोटिस भी की है कि ट्रैफिक पुलिस इस हवाले से उतनी सख्ती नहीं बरत रही जितनी जो है वो हम अमूमन ये देखते हैं कि वॉयलेशन जो हो रही होती हैं ट्रैफिक लॉज पर जो हो रही होती हैं उन पर जो है वो किया जाता है, क्योंकि ये ट्रैफिक फ्लो में तो ये भी सबसे एक बड़ी रुकावट है ना। तो आप लोगों ने इंगेज क्या किया था ट्रैफिक पुलिस को इस हवाले से भी कि भाई ये लोग जो हैं ये भी ट्रैफिक फ्लो में एक बड़ी रुकावट है, इनके खिलाफ भी आप चलाने का? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में एससीटी साहब को और डीसी साहब के नॉलेज में है ये चीज़ और उनको पता है। अगर आप देखें शहर में इस वक्त, चूँकि आप कैमरे की आंख से आपने देखना है, तो आपको 80% रिक्शा रेडी नज़र आएगी, हैंड कार्ट नज़र नहीं आएगी। हैंड कार्ट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गई, या तो हमने जब्त कर ली हैं या फिर उनकी रिप्लेसमेंट हो गई है। तो एक मतलब एक स्पेसिफिक फिगर ही लें कि 400 तो हमने रिप्लेस कर दी, ठीक है। बाकी भी अगर कोई होगा तो वो गली मोहल्ले में होगा, मेन शाहराह पे, मेन रोड पे नहीं नज़र आएगा। अगर आ रही है तो वो ये रिक्शा रेडी है। तो रिक्शा रेडी के लिए जब तक ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना रोल प्ले नहीं करेगी, साथ में शाना बशाना खड़ी नहीं होगी, तो उसके लिए चैलेंजिंग रहेगी। बात है कि जब ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं में ही आती है, क्योंकि ये जो रिक्शे पे सब्ज़ी वगैरह या फल फ्रूट्स वगैरह रखे हुए होते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जब भी ट्रैफिक फ़्लो का एक इशू जो है वो क्रिएट होता है। बहरहाल इस हवाले से भी ट्रैफिक पुलिस को MCF के साथ जो है वो मिलकर इस टास्क को सर अंजाम देने की ज़रूरत है। अब मैं मैडम चंद लोगों की ने जो मिथ डेवलप की है, या हमें भी ये चीज़ डेफिनेटली जो है वो सुनने को मिलती है, मैं वो चीज़ भी आपसे शेयर करूँगा। अब इस चीज़ को की रियलिटी क्या है वो तो आप भी बयान करेंगी। असल मसला ये था भी आप जिस तरह कह रही थी कि चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों को, जो डिजर्विंग लोग थे उनको जो है वो दी गई हैं, बट एतराज़ ये भी आता है कि MCF ने कोई पैसे लिए हैं या MCF ने अपने फेवरेट जो बंदे थे या जिनको चाह रहे थे, जिनसे कोई पैसे लिए, उन तक ये चीज़ें पहुँचाइए। क्या इसमें कोई हकीकत है या ये सिर्फ लोगों की तरफ से एक प्रोपेगेंडा जो है? अगर कोई ऐसा केस है फैसलाबाद तक की तो मैं श्योरिटी देती हूँ। अगर पूरे फैसलाबाद में जहाँ जहाँ पर भी सरकारी रेडी अबाउट 400 के करीब हमने लगाई है, कोई एक सिंगल बंदा आके ये कह दे कि भई हमसे पैसे लिए हैं, या हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और जिस एहलकार ने पैसे लिए होंगे उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, हम उसको अपने हाथों से सज़ा देंगे। सज़ा और जज़ा का जो अमल है वो रहता है। इसके लिए मैं श्योर हूँ, इसके लिए हमारे जो ऑफिसरान हैं उनकी तरफ से बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। कमिश्नर साहब, DC साहब, CO MCF हमारी तरफ से बहुत क्लियर डायरेक्शंस हैं कि नॉट अ सिंगल पेनी। इवन हमने तो उसके लिए ये भी उसे कहा है कि ये जो पेज है ना, ये भी सादा कागज़ पर ख़ुद लिख कर दो। ये जो फॉर्म है ये भी हम देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसकी भी कोई कीमत नहीं है। और रही बात आपने अगला सवाल किया है फेवरेटिज़म का, तो हमारा कोई फेवरेटिज़म नहीं है। कोई भी साइल जो है वो हमें डिज़र्विंग है तो वो दे देता है। समटाइम ऐसा होता है जिसको शायद लोग फेवरेटिज़म समझ रहे हों कि हम किसी एक इलाके में, मिसाल मैं देती हूँ कि हमने शेखपुरा रोड पे, या हमने इधर फैज़ान मदीना में रेडी लगा दी, या हमने लगा दी समुद्री रोड पे लगा दी है, तो जिस पार्लियामेंटेरियन का वो इलाका है, वो सेक्टर है, जो उसके जहाँ का कोई MNA या MPA है उससे मुतल्लिका लोग हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं जिनको हमने वहाँ से उठाया होता है रेडी से, या उनकी रेडी हमने ज़ब्त की होती है, पकड़ी होती है, तो जाहिर है उनके पास जो जगह मिलेगी वो अपनी फ़रियाद के लिए वहाँ चले जाते हैं। तो उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आ जाती है कि हमारे 5 बंदों की आपने रेडियाँ उठाई हैं, या तो इनको यहाँ खड़ा होने दें या फिर सरकारी रेडी दे दें, कम अज़ कम इसको रोज़गार मिले। और हमारा भी मकसद यही है कि रोज़गार मिलना चाहिए, किसी का रोज़गार बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें मैं श्योर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि कोई सिंगल पैसा जो है वो किसी से नहीं लिया गया। अगर कोई ऐसी चीज़ है और आप लोगों के नॉलेज में है तो काइंडली मुझे बताएं। ना कोई इनसे बिल्कुल एक क्लियर बात की गई है कि अगर किसी से जो है वो कोई पैसे लिए गए हैं, किसी ऑफिसर ने लिए हैं, जिस तरह भी मैडम बता रही थी, तो वो ये चीज़ आके बिल्कुल जो है वो बयान करे और उसको बाकायदा इस चीज़ की कानून के अकॉर्डिंग, SOPs के अकॉर्डिंग जो इस वक्त सज़ा है वो दी जाएगी। अगर किसी ने जो है वो किसी से पैसे लेकर वहाँ पर उसको जो है वो रेडी लगाने की या रेडी दी है या कोई भी इस तरह का मामला है, तो डेफिनेटली मैडम ये कहते हैं कि उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। इससे मैडम कितने लोग अब तक जो है वो मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और इन फ्यूचर जो है वो कोई प्लान है मज़ीद लोगों को भी इस प्रोग्राम में इंक्लूड करने का? जी, अभी तक तो तकरीबन जो हमारा फ़र्स्ट फ़ेज़ था उसमें 200 समथिंग रेडी थी और सेकंड फ़ेज़ में भी 200 समथिंग थी, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी जो हैं वो
डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। हाँ जी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं जो पूरे फैसलाबाद के मुख्तलिफ बाज़ारों में, वहाँ पर लोग जो हैं वो बाइज़्ज़त तौर पर अपना रोज़गार कमा रहे हैं। अभी तक ये गवर्नमेंट की तरफ से आती है, ग्रांट आती है और हमें डायरेक्शंस आती हैं। जैसे ही कोई नई ग्रांट या इस बारे में कोई नई हमें इंस्ट्रक्शंस आएंगी तो उसके अकॉर्डिंगली किया जाएगा। अकॉर्डिंगली मज़ीद लोग इस प्रोग्राम में जो है वो इंक्लूड किए जाएंगे। आज का ये खसूसी प्रोग्राम मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों के लिए वार्निंग भी है जो इस तरह की जो है वो वायलेशन कर रही हैं, और रोड्स पर अगर वो बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टॉल लगाए हुए हैं और जो रेडी उनको जगह एक्चुअल मिली हुई है उससे वो तजावुज़ करके आगे बैठे हुए हैं, तो भाई आप तैयार हो जाएँ। MCF आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करेगी और कार्रवाइयों में ज़ाहिर सी बात है कि फिर आपको इसी चीज़ का खुमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। होपफुली लोग इस चीज़ को समझेंगे भी सही, एजुकेट भी होंगे, हमें इस तरफ कार्रवाइयों की तरफ जाना ही ना पड़े। बेहतर है खुद ही लोग जो है वो इन चीज़ों को ठीक कर लें। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम और हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह निगहबान।